नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और हम भी आज व्यस्त हैं। कहाँ जाने में? हम आज जा रहे हैं खाना खाने रात को। आप देख सकते हो ये बिल्कुल सुनसान गली है। अभी इसमें कोई नहीं रहता। पहले इस गली में इतनी चहल पहल रहती थी, पर अब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। लास्ट में जाके सिर्फ 2 घर हैं जो मेरे ताऊ चाचा जी के हैं, और बाकी यहाँ आप देख सकते हो सब ये गली छोड़ छोड़ के जा चुके हैं। पूरे खंडर यहाँ पे बन चुके हैं। देख आज हम जी बनाए पहुँच गए हम। ये गिलास सोचेंगे मैं पानी पीऊंगी अंदर पड़ेंगे मुझे मुझको भी देना पानी। आज हम पार्टी लेना आए। मेन्यू दिखा था। ये मेरे पापा आ गया डब्बा लाई। देखा सीधा तो कर ले। क्या कहेंगे इसकी भाभी बोलिया लाइव लगेगा ना दूसरा वीडियो बना लग गया। देखो भाई पार्टी कर रखे है। बच्चे पर थोड़ा थोड़ा पानी खराब करांगे। नु कहा ना मेरे मम्मी ने कहा नु कहा खाना बकाम नु कहा रोटी पाउंदे नु थाने कहंदे नहीं भी आज जो खा लो नु कहा जाए बकाम नु फिर भी थाने बका के बुलाऊंगी। कहेंगे तुम तो बका दी मैं ना आ जाओ। ऐसा थोड़ी मजाक हो। बैठिए। इन्हें एक को दे दे दोनों ना, एक चम्मच दे दे। अरे गारविनर परव ना एक में दे दे, सब ने एक एक में दे दे। हाँ चम्मच तो दे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ के लिए ये हमें बुलाया गया है, क्यों खाना खिलाया जा रहा है। तो जो मेरे ताऊ जी हैं उनका पोता है, ये मेरे ताऊ जी की पोती हैं। आप देख सकते हो हमारी एज ग्रुप में है ये, क्योंकि मेरे पापा और थे जो 7 भाई थे। तो फिर ऐसा जो सबसे बड़े थे उनके बच्चे तो मतलब हमारे उनके पोता पोती तो हमारे एज वाइज ही होंगे, मतलब एज ग्रुप में होंगे। तो इसीलिए, और जो ये लड़की है इसका भाई मतलब मेरे ताऊ जी का पोता, उसने अभी मतलब हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग की है। वो जॉब लग गई है उसको, तो उसी की खुशी में उसके घर वालों ने पार्टी दी है। और वो मेरा क्लासमेट भी था और मैं रह गई पीछे। गुड मॉर्निंग। 7:47 और मैं बना रही हूँ वहाँ पे गर्मी में पराठे। आज गर्मी बहुत है तो आज मैंने लौकी की सब्ज़ी के पराठे बनाए हैं। लौकी की सब्ज़ी आटे में गूँथ के मेथी नमक मिर्च डाल के। क्या होगी इधर तो खाना अब इधर नहीं खा रहे बच्चे, अंदर खा रहे हैं। बस यहाँ पे खाना बन रहा है। जो चीज़ें गर्म है उनके पास मक्खियाँ नहीं आ रही, ठंडी चीज़ों के पास मक्खियाँ आ रही हैं। आज हमने सारे पर्दे उतार दिए लॉबी के, तो आज लॉबी के पर्दे धुलेंगे, कल कमरों के धुलेंगे। तो मैं बना रही हूँ खाना और मेरी सिस्टर धो रही है पर्दे। तो मम्मी को आज कहीं जाना है, आज घर की साफ़ सफाई होगी। मेरी फ्रेंड ने भी आना है आज, पता नहीं आएगी या नहीं। रचना ने, रेनो तो शायद चली गई क्योंकि उसका बेटा बड़ा ज़िद्दी है, वो भी शायद ना आए। कैमरा भी साफ नहीं है। बेटा अंदर ही खा ले, तो मक्खी बहुत हो रही है। चल और तुलसी का नाथ लाई के बोलते जल्दी बेटे। आज हमने डिसाइड किया है कि घर की साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि भाभी की तबीयत ख़राब हो गई तो घर की साफ़ सफाई नहीं हुई थी। तो अब हम करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर लड़कियां अपने मायके में आके काम करती हैं तो वो एहसान करती हैं, ऐसा नहीं होता है।
अपने घर पे आके काम करना भी मतलब हमारी ज़िम्मेवारी है, क्योंकि वो हमारी फैमिली है, हमारा घर है, वो हमें हर चीज़ देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। ससुराल वाले भी देते हैं, पर हाँ थोड़ा मतलब ऐसे नहीं होता है कि जो हमें चाहिए होता है एग्जैक्ट हमें वही सारा सामान हमें मिल जाए, वो हमारे घर वाले ही देते हैं और हमारी ज़िम्मेवारी बनती है। ये भी हमारे अपने हैं, अगर सोच लो कि हम तो पहले करते ही हुए आए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और तो अब अगर भाभी बीमार है, अब आने के बाद वो सफाई करेंगी तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि देखो 2-3 थी ये, फिर भी इन्होंने सफाई नहीं करी है ना। उन्होंने बोला था कि मैं बाद में कर लूँगी, पर चलिए बाद में वो अपने तरीके से करते रहेंगे, अपने तरीके से हम सफाई कर देते हैं, क्योंकि जो बहुएँ अपने घर में काम कर सकती है वो बेटियाँ तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि बहुओं को ही पता होता है बारीक बारीक चीज़ों का कि ये उठानी है, ये इतनी पुरानी है, इसको फेंकना है, इसको रखना है, इसे क्यों रखना है, इसको क्यों फेंकना है। पर अपने तरीके से बस हम भी लग गए अपने घर की सफाई करने में। और मेरी सिस्टर ने बाथरूम क्लीन कर दिया है अच्छे से, और उसके बाद बस उसकी ज़िम्मेवारी थी खाना पीना बनाना शाम तक का, और मेरी ज़िम्मेवारी थी पूरा घर साफ़ करना। पहले हमें ये था कि लॉबी हम साफ़ करेंगे, फिर मुझे लगा कि लॉबी का एरिया बहुत छोटा ही है, मतलब इतना सफाई के लिए उधर ऐसा कुछ है नहीं कि मैं पूरा दिन उसी पे वेस्ट करूँ और फिर आराम से बैठ जाऊँ। तो मुझे लगा कि चलो इस रूम को साथ ही क्लीन कर देती हूँ। फिर हमें जो भाभी है उनके रूम का, भाई के रूम का फर्नीचर भी थोड़ा बदलना था, तो फिर वो रूम भी ऑलमोस्ट मैंने आज पूरा घर क्लीन कर दिया था। सिर्फ किचन रह गया था और सीढ़ियों के ऊपर जो पोर्शन है वो वाला रह गया था, जिसे हम एज ए स्टोर यूज़ करते हैं। सीढ़ियों के ऊपर एक पोर्शन है तो वो रह गया था। साथ ही साथ मैं यहाँ पे पर्दे भी वॉश कर रही हूँ। लॉबी के पर्दे मेरी सिस्टर ने वॉश कर दिए थे, इसके बाद जो बाकी पर्दे थे या कपड़े थे वो सब फिर मैंने वॉश कर दिए हैं। जो ये सोफ़ा कुशन है इनके कवर भी मैंने वॉश कर दिए, और जो अभी ये छोटी छोटी गद्दियाँ हैं ये ऑलमोस्ट फट चुकी हैं, तो अभी इनको वॉश करके फ़ायदा नहीं है। देखते हैं इनका मतलब अगर ज़्यादा ही फट गई तो इनको उठा के रख दूँगी मैं, और इन गद्दियों को भी यहीं पे एडजस्ट कर दूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत खेलते हैं ऐसी चीज़ों से, तो उनसे बचाना भी है। और कवर वॉश होके धूप थी तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सूख रही थी, तो पर्दे कवर इनके सब कुछ अच्छे से सूख जाएगा। सोफ़ा कवर है जो वो उतार दूँगी, वो कल को धुलेंगे, क्योंकि फिर पानी की भी दिक्कत हो जाती है अगर इतने सारे कपड़े एकदम धुल देते हैं, है ना। वैसे तो हमारी टंकी काफ़ी बड़ी है, पर फिर भी घर के काम होते हैं, 100 काम होते हैं, और बच्चे भी अभी आए हुए हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा पानी में नहाते हैं। तो वो रूम साफ़ हो गया है। अब आ गई हूँ मैं इस कॉर्नर में, यहाँ की भी सफाई करनी है। यहाँ पे ना भैंसों का सामान ज़्यादा होता है, जैसे भैंसों की खाने की दवाइयाँ, सरसों का तेल, गुड़, ये सब चीज़ें होती हैं। हमें ये अलमीरा भरवानी है, पर यहाँ पे ना दीमक लगी हुई है, तो फिर हमने बोला कि अगर अलमारी भरवाते भी हैं इन फ्यूचर तो वो ख़राब ही होगी, तो इसके लिए कुछ और सोचेंगे। क्या सोचेंगे, कब सोचेंगे वो मुझे भी नहीं पता, बस चलिए सब फटाफट से कर देती हूँ मैं तो सफाई। कैमरे साफ नहीं कर रखे इसका। कमरे इस ये कमरा है ना, जो ये वाला जो भाई का कमरा है, और उसका फर्नीचर सेट करना है, तो इसकी मतलब खिड़की पर्दे सब कुछ हो गया, बस इसका फर्नीचर थोड़ा ऐसे मतलब इधर उधर करना है। सफाई इसकी कर दी मैंने, फर्नीचर हो जाएगा तब बस। ये रूम भी तैयार है, और जो टीवी वाला रूम है जिसमें हम सोते हैं वो रूम तो मैंने डन कर दिया।
किचन बाकी रह गया, बस किचन कल हो जाएगा। आज बस मैं स्टोर रूम में पहले अलमीरा सेट करूँगी, फिर जो ये पेटी के ऊपर सामान रखा है तो ये हमारा ही सारा, कुछ नए कपड़े, पुराने कपड़े, मतलब अलमीरा सेट हो जाएगी, उसके बाद सारा सामान सेट हो जाएगा। और ये कुछ बास्केट्स मैंने कल ली थी, एक मेरे लिए, एक मम्मी के लिए, 2 मतलब मेरे लिए, 2 मम्मी के लिए। तो इनके अंदर थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी सामान को। अभी ऐसी हालत है, ऑर्गेनाइज़ करने के बाद दिखाती हूँ कि कैसी हालत होती है। ठीक है, चलिए करते हैं इस अलमीरा को सेट। फ़ोन अभी शूट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए बस मैं ना आपको बिफोर आफ्टर ही दिखा रही हूँ। और पूरा घर सेट हो जाएगा फिर आपको होम टूर दूँगी, जो कि मुझे कमेंट में आया था कि अपना मायके का होम टूर दो। तो कल परसों तक का मतलब इस घर की सफाई के बाद मैं आपको होम टूर दे दूँगी सारा। मैं नहाई थी सुबह, पर अभी ऐसा लग रहा है कि मैं नहाई नहीं, पर फिर मैं सच्ची में नहाई थी। तो दोपहर को खाना मेरी सिस्टर ने बना दिया था और काम अभी मैं ही कर रही हूँ। हेल्प उसने अभी नहीं करी मेरी कोई, चलिए फिर हम खुद कर लेंगे, है ना भाई। वैसे भी मुझे किसी भी काम पसंद नहीं आता। ओए डोंट रख दे बेटा, ऐसे नहीं किसी के बैग छेड़े कर दे, वापस डाल दे। वाइप सब बेटे हों गिले गिले, मुँह साफ करे कर मामा ने। चलिए ठीक है, कर लेती मैं काम। फाइनली पूरे दिन की मेहनत के बाद ये रूम आपको दिख रहा होगा, है ना। अभी 1 मिनट तक मैंने यही दिखाया, ये रूम और स्टोर रूम। ये 2 मशीन है, ये सेट कर दी हैं। और इस बास्केट में मेरे कपड़े हैं, ये बास्केट मैंने अपने लिए ली है। और इधर ये तो बैग है, ये नहीं जाएंगे। और ये कुछ खाने का सामान है तो खाया जाएगा, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो नए सूट परचेज़ करे हैं वो है हमारे बैग है, तो ये भी। और ये बुक्स है, ठीक है। तो ये सब भी हमारे जाने के बाद ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। और अलमारी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे सेट करी। माई मोस्ट फेवरेट DIY ये वाला है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं ये। और फिर ये मम्मी के नए सूट, ये डेली यूज़ के सूट। आपने देखा था इस अलमीरा में मतलब जगह भी नहीं थी, और मैंने इसमें ना ये कुछ नए सूट है ये डाल दी। ये स्पेस बिल्कुल खाली है जब ये सूट उठ जाएंगे, ठीक है। और इस बास्केट में सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट, पिलो कवर, वो सब है, ठीक है। और उस साइड में देखो थोड़ी जगह बची हुई है, ऐसे मतलब कुछ भी चीज़ें ऐसे सोप वगैरह मैनेज करने के लिए। तो ये सब है बिल्कुल सेट, ठीक है। और जो देख सकते हो आप, ये मेरे और मेरे सिस्टर के पर्स है, तो ये भी उठ जाएंगे। तब यहाँ से भी स्पेस मैं आपको दिखा देती हूँ कि बिल्कुल ऐसे खाली, ये खाली स्पेस है बिल्कुल। इधर मम्मा के है कुछ सामान, तो ये देखो ये वाली स्पेस भी बिल्कुल खाली है। ये मम्मा ने बोतल रख रखी है, पता नहीं क्यों रख रखी है, ये मैं इस बास्केट में डाल देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये स्पेस भी बिल्कुल खाली है, तो इसको मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। ये कुछ सर्दियों के कपड़े हैं, मेरे भाई की हुडीज़ और शॉल वगैरह, मम्मा की, भाई की। ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे जो काम अभी कई साल तक काम नहीं आने वाले, तो इसको ऐसे रख दिया। इसको मैं इसमें डालने की सोच रही हूँ, तो मम्मा से सलाह करके, मम्मी से पूछ के फिर करूँगी। तो ऐसे ऐसे देखो ये वाली भी मैंने अलमीरा सेट कर दी। जो टीवी वाला रूम है जिसमें हम सोते हैं, वो रूम भी मैंने सेट कर दिया है, मतलब साफ़ कर दिया है। पर्दे पूरे घर के वॉश हो चुके हैं। कल रह गई है रसोई, और ऊपर जो सीढ़ियों के पास स्टोर रूम बना है सीढ़ियों पे, वो रह गया है, तो वो कल साफ़ करना है। और ये कुछ प्रेस के कपड़े हैं इसलिए ढेर लगा है,
तो ये 2-3 सूट हैं, मेरे हैं, सिस्टर के हैं, मम्मी का है, ठीक है। और पर्दे वगैरह बस। तो ये भी इधर सेट हो गया। दोनों मशीन जो सिलाई ये रखी हैं इसको ढक के रख देंगे, इसके साथ मेरी सिस्टर स्टिचिंग करेगी। बस। तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया और ये रूम ऐसे सेट हो गया। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, नया लुक। और अभी यहाँ की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, बाहर रातें चल रही है तो आपको थोड़ा कम सुनाई दे रहा होगा। यहाँ साफ़ करो ना करो एज़ यूज़ुअल ऐसा ही रहता है। ये सफाई हो गई है। और ये सोफ़ा कवर्स हैं जो कल धोने हैं, उसका उतारना रह गया, उसका भी उतार देंगे। 2 मिनट रुक जा बेटे, हो जंदे आ जंदे। मेरी सिस्टर बना रही है खाना। मम्मी क्या कर रही है? हेलो गाइस। होम टूर मैं फिर कभी दूंगी, 1-2 दिन में। मैंने पहले भी बताया था 1-2 दिन में होम टूर दे दूंगी ना। तो अभी तो बस मैं बच्चों को खाना देती हूँ, नहाती हूँ। इतनी धूल मिट्टी चढ़ी हुई है ना मेरे ऊपर। हेयर वॉश तो कल करना है मंडे को, बट चलिए आज तो ऐसे नहा लेते हैं। अभी तो हेयर वॉश भी कर ही लेती हूँ। नहीं यार नहीं देती हूँ। और ये ड्रेसिंग टेबल जब आपने देखा तभी थोड़े दिन पहले मैं आई थी तो मैंने अच्छे साफ़ कर दी थी। वैसे अभी भी मैंने ऊपर से इसको साफ़ किया, बस वो मतलब अंदर से निकाल के वो नहीं किया, ऊपर से कर दिया, ठीक है। देखो भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक मालिक के पास में नहीं होता ना, हमें ज़्यादा चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो अगर भाभी होती तो फिर निकाल के साफ़ करते। मैं ये नहीं कहती कि वो मुझे कुछ बोलेंगी, पर मेरा खुद ही मतलब ऐसा नहीं मन किया। इवन बेड बॉक्स भी मैंने नहीं खोला उसको मैंने ऐसे ही उन्होंने बोला था कि पहले खाली कर देना और फिर इसको खिसकाना, अदरवाइज़ पीठ दर्द करेगी। लास्ट टाइम मैं करने वाली तो उन्होंने नहीं करने दिया था कि पहले खाली करना फिर उसके बाद करना। तो मेरा मन नहीं किया, क्योंकि एक तो अपने हिसाब से चीज़ें सेट करते हैं लोग, है ना। तो मैं पता नहीं किस हिसाब से सेट कर देती, उनको मिलता ना मिलता। और दूसरा फिर भाई थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी की गैर हाजिरी में किसी की चीज़ों को हम ज़्यादा छेड़े, अच्छा नहीं होता। और ये नहीं है कि हमारी बनती नहीं इसलिए मैं नहीं छेड़ रही, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी अच्छी बनती है। मैं मतलब कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हमारी भाभी ऐसे ना होती यार, पता नहीं कैसी कोई अनपढ़ गंवार हमारे पल्ले पड़ जाती तो नहीं। उसकी थिंकिंग स्टडी सब हमसे मैच करती है, तो बिल्कुल सेट है। तो यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।